देवरिया से है। हनुमान जयंती के मौके पर सैकड़ों की संख्या में पूजा में शामिल हुए श्रद्धालु। आपको बताते चले, देवरिया जनपद के नवसृजित वार्ड में नगरवासी घूस पीपर पाती में देवी के दोष मंदिर के समीप हनुमान मंदिर पर धूमधाम से हनुमान जी का पूजा अर्चना किया गया। हवन में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने हवन मंडप में बैठकर विधि विधान से हवन और पूजा अर्चना की। और बता दें कि हर साल की भांति इस साल भी हनुमान जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। आज हनुमान जन्मोत्सव मनाया गया है हमारे गांव पीपरपाती हनुमान जी के मंदिर पर, और हम लोगों ने सुबह से हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, उसके पश्चात पूरे हमारे सभी समाज के लोग जो भी धर्मार्थ कार्य से हैं सभी लोग मिल करके और हवन किए हैं, और यज्ञशाला से हवन करके अब हम लोग प्रसाद लेकर के अपने अपने गंतव्य को जाएंगे। क्या ये धार्मिक कार्य हर साल हनुमान जयंती हर साल मनाया जाता है, हर साल मनाया जाता है, और हनुमान जी का स्थापना दिवस भी सावन शुक्ला सप्तमी के दिन मनाया जाता है। और हनुमान जी से हम लोग यह प्रार्थना करते हैं कि हमारे गांव का, यज्ञ का, क्षेत्र का, जनपद और अब हमारा गांव कल्याण हो, यही हम लोग की भावना है। अब हमारा गांव जो है नगर पालिका में आ गया है। मैं आग्रह करूंगा कि अब नगर पालिका के जो भी प्राधिकारी हैं यहाँ पर रास्ते का पहले व्यवस्था करें। यहाँ रास्ता नहीं है मंदिर पर आने के लिए। देवरिया से ज्ञान मिश्रा की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर मथुरा से। जनपद मथुरा की थाना जैत पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी है जब पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर जाल बिछाकर जमीन के फर्जी कागजात तैयार कर फर्जीवाड़ा कर रहे जमीन के फर्जी बैनामा कराने वाली गैंग के 6 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी वृंदावन आसपास के क्षेत्रों में काफी समय से खाली जगह को तलाशते थे और उन्हें चिन्हित कर उसके मालिक का पता करके फर्जी वसीयत तैयार करके आपस में क्रेता विक्रेता व अगवाह बनाकर रजिस्ट्री कराते थे। फर्जी चेकिंग रजिस्ट्री में अंकित करते थे। उसके बाद फर्जी रजिस्ट्री के आधार पर लोगों को जमीन दिखाकर फिर से फर्जी बेनामा करते थे तथा फर्जी रजिस्ट्री को दिखाकर बैंकों से लोन लेते थे। उक्त सभी फर्जी वसीयत रजिस्ट्री राजू उर्फ राजेंद्र तैयार कराता था तथा दीपांशु उर्फ अन्नू व उसका भाई नागेन ग्राहक को जमीन दिखाकर लोगों को फंसाते थे तथा अन्य सभी किसी रजिस्ट्री में कोई गवाह बनता था तो कोई ग्राहक बनता था तो कोई क्रेता। इसी प्रकार यह गैंग लोगों को फर्जी बेनामा करके वह फर्जी लोन लेकर अवैध रूप से धन अर्जित कर रहा था। क्षेत्राधिकारी सदर के नेतृत्व में जैत पुलिस ने सराहनीय कार्य करते हुए जमीनों का फर्जी बैनामा करके आपराधिकृत करके धन अर्जित करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश हुआ है, जिसमें 5 अपराधियों को, जिनका मास्टरमाइंड दीपांशु है और सोनू है, इनको गिरफ्तार करके भेजा जा रहा है। ये जो ज़मीनें ऐसी होती थी जिनके ओनर जिनकी डेथ हो गई है या जो विदेश में रह रहे हैं, उन ज़मीनों का फर्जी वसीयत बनाकर उसका बैनामा करा लेते थे और अपने ही आपस में गैंग में उसकी खरीद फरोख्त करते थे और उनको कब्जा करते थे। जो उक्त शिकायत थी, एक कंप्लेनेंट ने जन सुनवाई में दी कि एक ज़मीन का वो केयर टेकर है, वो ज़मीन प्रॉपर तरीके से विकास प्राधिकरण द्वारा जो बिक्री की गई थी उसको क्रेता ने खरीदा था। क्रेता एक महिला थी जिनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद जो आवेदक था वो उस प्लॉट का केयर टेकर था। उसने ये शिकायत की कि कुछ फर्जी लोग हमारे ज़मीन का जो है बैनामा करना है और इन्होंने पूर्व में दूसरी ज़मीनों का भी इसी तरह जो विदेश में रहने वाले लोग हैं उनका बैनामा कर देते थे। प्राप्त शिकायत पर तत्काल जांच कराई गई और विदिन 24 आवर्स ये क्लियर हो गया कि हाँ, इस तरह का फर्जीवाड़ा इन अपराधियों द्वारा किया गया है। इनको गिरफ्तार किया गया। इनसे पूछताछ तथा अन्य दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर यह स्थापित हुआ कि इनके द्वारा फर्जी तरीके से जो एब्सेंटी ओनर्स हैं उनके प्लॉट का फर्जी बैनामा करके खरीद फरोख्त का काम किया जा रहा है। इस पूरे गिरोह को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। 2 मामले अभी तक क्लियर हो चुके हैं जिसमें इन्होंने किया है। आप लोग के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार होगा तो और हो सकता है और लोग आएंगे जिनके साथ इन्होंने किया है, तथा साथ ही साथ इस तरह के कार्य करने वाले अन्य लोगों पर भी हमारी निगाहें हैं जो इस तरह का फर्जी कृत करके आपराधिक घटना को अंजाम दे रहे हैं और लोगों द्वारा मेहनत की जो कमाई है जिसके माध्यम से उन्होंने ज़मीन खरीदा है उसको खुर्द-बुर्द करते हैं और उनको नुकसान पहुंचाते हैं। तो इस तरह इस गैंग के और मामले तलाशे जा रहे हैं। इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की भी कार्रवाई
भविष्य में करके इनके द्वारा अपराध से जो अर्जित संपत्ति है उसको भी कुर्क किया जाएगा। सर, अपराधी इतिहास की बात की जाए तो कुछ अपराध इतिहास में रहे लोगों का, जैसा मैंने बताया कि इसमें कुछ अपराधियों के हैं पूर्व के आपराधिक इतिहास जो अंकित किए गए हैं। साथ ही साथ जैसा मैंने बताया कि अब इनकी गिरफ्तारी से हम उम्मीद करते हैं कि और ऐसे केसेस का रसोद्घाटन होगा और मुकदमे पंजीकृत किए जाएंगे तथा इनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई, जैसा कि अवगत कराया गया है आपको, गैंगस्टर एक्ट के तहत करके इनके अपराध द्वारा अर्जित संपत्ति को भी कुर्क किया जाए। मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर फिरोजाबाद से। शिकोहाबाद नगर में प्रदेश सरकार के अतिक्रमण विरोधी अभियान के तहत आज तहसील तिरा में सुबह तिरा एक बुलडोजर गरजाम। एसडीएम विवेक मिश्रा, सीओ देवेंद्र सिंह, पुलिस, तहसील नगर पालिका टीम के साथ निकले। अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ बुलडोजर गरजा, अतिक्रमण हटाया गया। पुलिस के चालान काटे तो चक्रोड पर कब्जा करने वाले से शाम तक खाली कराने के आदेश दिए। वहीं बैंक के द्वारा जनरेटर सड़क पर रखने से हटाने को निर्देश दिए। पहले भी कहा था आप लोगों ने, कह दिया था हटवा लेंगे, हटवाए तब तो 1 साल हो जा रही है। के लिए संबंध में और नगरों को अच्छा बनाने के लिए अभियान चल रहा है 1 तारीख से 15 तारीख तक। इसी के क्रम में हम सब लोगों के द्वारा ये संयुक्त अभियान चलाया गया है। पुलिस है, नगर प्रशासन के लोग हैं, सभी विभागों के लोग हैं, और इसमें लोगों को सड़क के किनारे जो आवागमन में असुविधा पैदा करने वाला अतिक्रमण है वो हटवाना है। साथ ही साथ उनके लिए स्थल चिन्हित करके वेंडिंग जोन बनाने हैं और पक्का जो निर्माण कर लिए हैं या इस तरीके का निर्माण कर लिए हैं जिसमें उन्होंने सरकारी ज़मीन का उपयोग किया, उन पर जुर्माना लगाया जा रहा है। और इसी तरीके से इनको लोगों को जुर्माना आदि लगा करके प्रचार प्रसार करके प्रेरित करके नगर को साफ सुथरा बनाने का लक्ष्य है और उस पर हम लोग चल रहे हैं। ये अभियान निरंतर चलाया जाएगा। फिरोजाबाद से विजय राठौर की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। मथुरा के प्राचीन गुजर घाटी स्थित घाटी वाले बाबा हनुमान मंदिर के हैं, जहां आज हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर घाटी वाले बाबा का 51 किलो दूध, 31 किलो दही, 11 किलो शुद्ध गाय के दूध का घी, 11 किलो शहद, 21 किलो बूरा, गंगा जल, यमुना जल, गुलाब जल आदि से भव्य पंचामृत अभिषेक किया गया। अभिषेक की तैयारियां सुबह से ही प्रारंभ कर दी गई थी। तय समय पर मुख्य यजमानों द्वारा गणपति पूजन, राम पूजन एवं संकल्प आदि के बाद घाटी वाले बाबा का पंचामृत अभिषेक किया गया। इसमें बड़ी ही संख्या में हनुमान जी के भक्त मंदिर परिसर में मौजूद रहे। शंख ध्वनि और घंटा नाद ने अभिषेक को और भी भव्य तरीके के उत्सव में परिवर्तित कर दिया। घाटी वाले बाबा के पंचामृत अभिषेक के बाद श्री राम जी की आरती उतारी गई और समूचा मंदिर जय श्री राम, हर हर महादेव और हनुमान जी की जयकारों से गुंजमान हो उठा, जिसके बारे में बताते हुए मंदिर के प्रमुख महंत और वहां मौजूद दर्शनार्थियों ने बताया। आज हनुमान जयंती का पर्व बहुत धूमधाम से मनाया गया है और विगत 54 सालों से अनवरत मनाया जा रहा है। ये आज जो पंचामृत हुआ है 108 किलो दूध और 15 किलो दही और 5 किलो घृत, शहद, बूरा आदि गंगा जल और कई नदियों के जलों से बाबा का पंचामृत किया जाता है। क्या महत्व है? हम गुजर घाटी वाले बाबा की बात करें तो क्या महत्व है इस मंदिर का? गुजर घाटी वाले बाबा जो हैं प्राचीन काल से जो हमने हमारे पुरखाओं ने बताया है और जो यहाँ के मंदिर के वो मालिक हैं उन्होंने बताया कि बाबा का जो छोटा रूप है बालाजी से जुड़ा हुआ है, मेहदीपुर बालाजी से। मेहदीपुर बालाजी के बड़े भाई के रूप में आप विराजमान। ये हमारा घाटी वाला प्राचीन मंदिर है, ये बहुत पुराना है और ये हमारे घाटी वाले बाबा बहुत शक्तिशाली और सच्चे हैं। जो भी अपने सच्चे मन से मनोकामना लेकर आता है वो यहाँ पर पूर्ण होती है और बाबा सबके कष्टों को हरें, सबके जीवन से कठिनाइयों को दूर करें, यही मेरी प्रेरणा है, भगवान से यही प्रार्थना है।
मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर मुरादाबाद से। एक तरफ तो उत्तर प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चलाकर राज्य को भ्रष्टाचार मुक्त कराने में लगी है, लेकिन दूसरी ओर देखा जाए तो अधिकारी कर्मचारी अपनी मनमानी से बाज नहीं आ रहे। आए दिन मोटी रिश्वत की मांग कर रहे एंटी करप्शन की टीम जनपद मुरादाबाद ने कई कर्मचारियों को रिश्वत लेते रंगे हाथों धर दबोचा है। आज फिर एंटी करप्शन की टीम ने राजस्व विभाग के राजस्व निरीक्षक धर्मवीर सिंह को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगों हाथों धर दबोचा। आपको बताते चले कि किसान कौशल कुमार निवासी बेगमपुर ने कांड तहसीलदार को प्रार्थना पत्र देकर जमीन की खतौनी के नक्शा दुरुस्त कराने की मांग की थी, जिसमें तहसीलदार ने लेखपाल और राजस्व निरीक्षण द्वारा रिपोर्ट मांगी थी। लेखपाल और कानूनगो ने किसी कौशल कुमार से नक्शा दुरुस्त कराने के लिए 20,000 रुपए की मांग की थी, जिसमें लेखपाल और कानूनगो ने किसान से कहा कि आप हमें 10,000 रुपए दे दो और 10,000 रुपए काम हो जाने के बाद दे देना, जिसमें किसान कौशल कुमार ने एंटी करप्शन की टीम में संपर्क किया और रिश्वत लेने की जानकारी एंटी करप्शन की टीम को दे दी। एंटी करप्शन की टीम ने तहसील परिषद में अपने फील्डिंग लगाकर 10,000 रुपए की रिश्वत लेते राजस्व निरीक्षण धर्मवीर को रंगे हाथ दबोच लिया, जिसमें एंटी करप्शन की टीम ने थाना कांड में भ्रष्टाचार के खिलाफ मुकदमा कायम कराया है। कौशल कुमार ने हमारे यहाँ शिकायती प्रार्थना पत्र दिया एंटी करप्शन में कि मेरी ज़मीन की खतौनी के अनुसार जो है नक्शा दुरुस्त नहीं है। नक्शा दुरुस्ती के लिए उसने तहसीलदार को प्रार्थना पत्र दिया था, जिस पर तहसीलदार ने लेखपाल और राजस्व निरीक्षक से रिपोर्ट मांगी। तो लेखपाल अंकित कुमार और धर्मवीर सिंह राजस्व निरीक्षक, इन्होंने उससे कहा कि हम 20,000 रुपये लेंगे, 10,000 पहले दे दो, 10 बाद में दे देना, काम कर देंगे जब। तो हमने टीम का गठन किया। डीएम साहब से 2 स्वतंत्र साक्षी लिए जो मेरे साथ मौजूद हैं, और आज तहसील परिसर में हमने अपनी फील्डिंग लगाकर शिकायतकर्ता ने जब रिश्वत की मांग की गई तो उसने वो टीटेड नोट दिए, और हमने जो है धर्मवीर सिंह राजस्व निरीक्षक को रंगे हाथों तहसील परिसर से 1:15 बजे गिरफ्तार कर लिया। शिकायतकर्ता कहाँ के रहने वाले हैं? शिकायतकर्ता बेगमपुर के रहने वाले हैं। अब जो है इनके खिलाफ भ्रष्टाचार का मुकदमा कायम किया जा रहा है और आगे जेल जाएंगे। अच्छा, कार्रवाई इन्हीं के खिलाफ है या लेखपाल के भी? दोनों के खिलाफ होगी। दोनों के। वो भी इसी षड्यंत्र में शामिल थे? अंकित है, वो भी इनके साथ सम्मिलित हैं? हाँ, दोनों ने साथ साथ रिश्वत मांगी थी। आज इत्तेफाक है कि वो आया नहीं था और इन्होंने कहा कि भाई वो आज आया नहीं है, मुझे ही पैसे दे दे। पैसे रिश्वत ले ली, हमने पकड़ लिया। तो कौन कौन सी धाराओं में चलाएंगे? वो तो 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा है 2018 और 120B IPC। ठीक है सर। कि 94 54 40 19 87 हमारा CUG नंबर है। हमारा कार्यालय मुरादाबाद में काट रोड पर है। अगर जो रिश्वत की कोई मांग करता है कोई कर्मचारी, तो उसकी सूचना हमको दे सकता है और हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ठीक है सर। मुरादाबाद से रहान अंसारी की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज।